2024 की घनघोर बयान, भगवा मंत्र पर आर पार। अखिलेश का सियासी बुकलेट, करेंगे राजनीति का चेकमेट। अखिलेश यादव का यूनिक पॉलिटिक्स, कौन क्या करेगा फिक्स। भयंकर प्रचार होगा, अखिलेश यादव का आगाज होगा, क्योंकि यूपी की सियासत में अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा हथियार उठा लिया है। बीजेपी को चारों तरफ से घेरने के लिए अखिलेश ने जो लकीर खींची है वो लक्ष्मण रेखा का काम करेगी, क्योंकि बीजेपी इस लकीर से निकलने के लिए अब परेशान है, लेकिन राह निकलते नहीं बन रही। अखिलेश यादव ने 2024 को लेकर इस बार सबसे अलग रणनीति बना ली है। बीजेपी जिस भगवा के सहारे सियासत आजमाती है, उसी भगवा के सहारे अखिलेश यादव बीजेपी को टारगेट पर लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में यह अध्याय किसी भूचाल से कम नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब अपने पत्ते खोले हैं तब बीजेपी इस गेम में हारी है। इंतजार था लोगों को इसी वक्त का और इसी फैसले का, जिस राह पर अखिलेश यादव खुद भगवा झंडा लिए रथ पर सवार होंगे। यूपी की सियासत में अगर अखिलेश यादव की राजनीति के बारे में आप जानेंगे तो मान लेंगे कि हाँ, अगर कोई नेता बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश ने बीजेपी के कुनबे पर गजब का अटैक किया और भगवा के बहाने सियासत को नई पारी दे दी। आज हम अपनी रिपोर्ट में अखिलेश यादव की वो प्लानिंग बताने जा रहे हैं जिस रास्ते पर सपा कभी खुलकर नहीं चल सकी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और उनके ही फैसले पर पूरी की पूरी पार्टी चलती है, तो अखिलेश यादव भला इस रणनीति में पीछे कैसे रह सकते थे। बीजेपी के सामने अखिलेश यादव का ये नया हथियार होगा जिसकी काट बीजेपी नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि ये जो हथियार अखिलेश चलाएंगे ये खुद बीजेपी का है। बस फर्क इतना है, ये अखिलेश यादव के खेमे का है। राजनीति में धर्म और आस्था से बड़ा मुद्दा जातीय माना जाता है। 2024 की तैयारियों में जुटी सपा ने बीजेपी के राम मंदिर पॉलिटिक्स से पहले सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर गांव-गांव चर्चा करनी शुरू कर दी है। बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व और धर्म की राजनीति को रोकने के लिए अखिलेश ने सामाजिक न्याय की बिसात बिछाने के लिए गोकर्णनाथ और नैमिष धाम जैसे धार्मिक केंद्र को चुना। इससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई, तो वहीं सपा ने पहली बार कैडर मजबूत करने का पूरा जोर लगाया। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक बुकलेट छपाई जिसमें आरएसएस क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, कैसे समाज को डिवाइड कर रही है, इसका जिक्र है। सपा के बूथ और सेक्टर की ट्रेनिंग अभियान के पीछे सबसे बड़ा प्लान आरएसएस और उसकी विचारधारा को गांव-गांव तक जाकर एक्सपोज करना है। फिलहाल सपा कार्यकर्ताओं को सेक्टर और बूथ लेवल पर ट्रेनिंग दी गई। कार्यकर्ताओं को कहा गया कि वो गांव-गांव जाकर आरएसएस की विचारधारा के बारे में बताएं। ये भी बताएं कि वो धर्म और जाति के आधार पर प्रदेश और देश को कैसे बांट रही है। सपा ट्रेनिंग सेशन में सबसे ज्यादा यूथ और 40 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधि बनाने और सेक्टर बूथ की जिम्मेदारी सौंपने पर काम कर रही है। इसी एजेंडे पर बीजेपी भी काम करती है। हर बूथ पर 10 नए कैडर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव कैडर मजबूत करने के लिए प्रदेश के 75 जिलों के 80 लोकसभा सीटों पर शिविर का आयोजन कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद दावा कर रहे हैं कि वो सभी 80 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव ने शिविर में दलित और पिछड़ों को एक राह और एक विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ने की बात कही। मतलब साफ है कि इस बार बीजेपी के लिए अखिलेश यादव बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाले हैं।